आज हम बनाएंगे एगलेस स्ट्रॉबेरी केक विदाउट ओवन के, जो देखने में और स्वाद में है बिल्कुल मार्केट जैसी। हम बनाएंगे इस केक को घर पर और तैयार करेंगे बहुत ही स्वादिष्ट स्पेशल स्ट्रॉबेरी केक। इस केक में मैं आपको सारी जानकारी के साथ छोटी छोटी बातें बताऊंगी जो आपके केक को बिल्कुल परफेक्ट बनाने में आपकी मदद करेगा। नमस्कार, संगीता के बोलते मसाले में आपका स्वागत है। इस केक को बनाने के लिए ले लेते हैं दूध। इसमें डाल लेते हैं सफ़ेद सिरका 2 से 3 चम्मच। दूध को हमें रूम टेम्परेचर पर लेना है। आप चाहें तो हल्का सा गुनगुना इस दूध को ले सकते हैं और फिर इसमें थोड़ा सिरका ऐड कर दें। सिरका डालने के बाद इसे थोड़ा सा हम चम्मच की सहायता से चलाकर एक साइड में रख देते हैं और आगे का प्रोसेस तैयार कर लेते हैं। अब ले लेते हैं मैदा। इसके लिए मैदे को हमें यहाँ छान कर तैयार करना है। इसमें डाल लेते हैं 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। आधा चम्मच डाल लेते हैं इसमें बेकिंग सोडा। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे छान कर तैयार करेंगे। कई बार क्या होता है, जब हम केक बनाते हैं तो उसमें थोड़े बहुत गुठलियाँ रह जाती हैं इस मैदे की, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। उसके लिए हर बार आप इसे छान कर तैयार करें, तभी ये बहुत परफेक्ट बनकर तैयार होता है अपना स्ट्रॉबेरी केक। अब इसमें चीनी को ऐड कर लेते हैं। चीनी ये मैंने घर पर ही पीसकर, जो अपनी साधारण चीनी होती है उसी को पीसकर यहाँ इस्तेमाल किया है। इसमें डाल लिया है तेल। अब डाल लेते हैं वनीला एसेंस। तेल आप जो घर पर इस्तेमाल करते हैं वही यहाँ इस्तेमाल कर लें। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप मूंगफली का तेल इसमें ऐड ना करें, या कोई भी ऐसा तेल जिसमें किसी तरह की खुशबू हो, वो यहाँ पर तेल हमें ऐड नहीं करना। इससे अपने स्ट्रॉबेरी केक की जो हम क्वालिटी चाहते हैं वो नहीं बनेगी और जो तेल होगा उसी का फ्लेवर हमें यहाँ मिलेगा। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। यहाँ तेल मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत ही कम तेल के साथ इसे आज हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अब जो पहले हमने दूध में सिरका डालकर इसे एक साइड में रखा था, ये देखिए बिल्कुल दूध अपना फटा हुआ बिल्कुल दही की तरह से हमें मिल गया है यहाँ। अब इस जो हमने दूध तैयार किया था सिरके के साथ, उसे थोड़ा थोड़ा कर यहाँ जो हमने पहले चीनी और ऑयल मिलाकर तैयार किया था उसमें इस दूध को थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो बचा हुआ दूध है उसे भी यहाँ ऐड कर लेते हैं। यकीन मानिए, आज जो ये स्ट्रॉबेरी केक बनकर तैयार हो रहा है वो आप खाने के बाद बिल्कुल भी कोई पकड़ नहीं पाएगा कि ये केक आपने घर पर बनाया है या आप इसे मार्केट से लेकर आए हैं। अब इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड कर लेते हैं। नमक ऐड करने के बाद इसे अच्छे से, जो हमारी सारी चीज़ें थी ड्राई और लिक्विड जो दोनों चीज़ें थी, उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमने यहाँ मैदे में नमक डालकर, या मैदा जो हमने तैयार किया था केक फ्लोर, उसे एक बार में ही पूरा यहाँ नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर एक बार में इस सारे फ्लोर को डाल दिया तो हमें इसे मिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा कर यहाँ ऐड करेंगे। जो बिगनर्स हैं उनको स्पेशली बहुत परेशानी हो सकती है, और जो यूज्ड टू हैं इसे बनाने के लिए, केक बनाते हैं अगर अक्सर, तो उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। पर फिर भी अगर आप इसे थोड़ा थोड़ा कर ऐड करें तो अपना केक बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आज ये जो हम स्ट्रॉबेरी केक बनाने जा रहे हैं ये बिल्कुल मार्केट जैसा स्पॉन्जी बनकर तैयार होने वाला है, और आप जिसे भी इस केक को खिलाएंगे वो आपकी तारीफ करे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। ये मैंने स्पेशल किसी की फरमाइश पर आज इस स्ट्रॉबेरी केक को बनाकर तैयार किया है। किसी ने स्पेशली मुझे ये कहा था बनाने के लिए, तो मैं उसके लिए यहाँ इसे बनाकर तैयार कर रही हूँ। अब हमने जो बैटर तैयार किया है वो पूरे अच्छे से देखिए मिक्स होकर तैयार हो चुका है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी मैंने आपको दिखा दी है किस तरीके की होनी चाहिए। अब साइड से इसको किसी स्क्रैपर की सहायता से हम इसे एक साइड में कर लेते हैं। अब ले लेते हैं एक केक टिन। इस केक टिन को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है और इसमें बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर के नीचे और ऊपर दोनों साइड से मैंने इसको ग्रीस किया है, ताकि जब हम केक बना लें तो उसको डिमोल्ड करने में हमें बिल्कुल भी परेशानी ना हो। आप ध्यान रखें कि जब भी केक बनाएं तो जो नीचे बटर पेपर लगाएं उसमें दोनों साइड में आपको ऑयलिंग करनी है। उसके बाद जो हमने बैटर तैयार किया है उस बैटर को इसमें हम डाल लेते हैं पूरी तरीके से। किसी भी तरीके का केक जब हम घर पर बनाकर तैयार करते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। मार्केट से जो हम लेकर आते हैं उसकी शुद्धता की हमें बिल्कुल भी गारंटी नहीं होती,
जब हम इसी केक को घर पर बनाते हैं तो ऑब्वियसली एक तो आपका अफेक्शन इसमें दिखता है, दूसरा वो केक बनकर बहुत अच्छा तैयार होता है और जो फ्लेवर हम चाहते हैं वो इसमें हम दे सकते हैं। अब यहाँ सारे बैटर को डालने के बाद इसे अच्छे से टैप कर लेते हैं, क्योंकि जब हम केक बना रहे हैं उसमें हमें यहाँ इसमें बबल्स बिल्कुल नहीं चाहिए। एयर की सारी बबल्स हमने यहाँ पर टैप कर कर निकाल दी है। आज हम इसे ओवन में बनाकर तैयार नहीं कर रहे हैं, किसी कढ़ाई में ही मैंने इसे बनाकर तैयार किया है। इसके लिए नीचे थोड़ा सा नमक डाल दिया है और उसके ऊपर एक सांचा रख दिया है और उसके बाद इसे यहाँ तैयार करते हैं। अब देखिए केक अपना पूरा 25 से 30 मिनट में बनकर पूरी तरह से तैयार है। हम इसे चेक कर लेते हैं किसी टूथपिक की सहायता से कि ये पूरी तरह से पककर तैयार हुआ या नहीं। ये देखिए टूथपिक अपनी बिल्कुल साफ बाहर निकल कर आई है, इसका मतलब अपना केक परफेक्टली तैयार हो चुका है। केक के टिन को हम बाहर निकाल लेते हैं कढ़ाई से बिल्कुल सावधानी से और इसे एक किसी जाली पर रख देते हैं ताकि ये अच्छे से कूल हो जाए। जब अपना स्पॉन्ज अच्छे से ठंडा हो चुका उस स्टेज पर ही हम इसे किसी चाकू की सहायता से इसके कोनों को टिन से अलग कर लेंगे। ध्यान रखें कि जब ये केक गर्म हो उस स्टेज पर आपको इसे चाकू की सहायता से अलग नहीं करना है। ठंडा करें आप इसे पहले बिल्कुल अच्छे से, उसके बाद ही इसे डिमोल्ड करें। अब इसके ऊपर एक प्लेट लगा लेते हैं और जो हमने स्पॉन्ज तैयार किया था उसको इस प्लेट में निकाल लेते हैं। परफेक्ट, बिल्कुल जैसा हम चाहते थे स्पॉन्ज बनाना बिल्कुल वैसा ही ये बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए इजीली बटर पेपर भी यहाँ से उतर गया और आप देख सकते हैं कितना जालीदार अपना केक बनकर तैयार हुआ है। बस ऐसा ही स्पॉन्ज हमें चाहिए था आज। इसे थोड़ा सा मैं दबा कर देख लेती हूँ। ये देखिए देखने से लग रहा है ना कि बिल्कुल ये सॉफ्ट बना है अपना स्पॉन्ज। अब इस स्पॉन्ज को मैंने इस प्लेट में रख लिया है, आगे की तैयारी हम कर लेते हैं। अब जो हमने स्पॉन्ज बनाया था उसकी अपर लेयर जो होगी उसे थोड़ा सा हम कट कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये अपर लेयर हमने नहीं उतारी तो हम इस पर जो व्हिप्ड क्रीम लगाने वाले हैं उसको हमें थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर लगाना पड़ेगा और इसे अगर हम हटा देते हैं तो इसका बेस हमें एक बराबर हमें मिल जाता है। ये देखिए अपर लेयर हटाने के बाद आप देख रहे हैं ना कि अपना स्पॉन्ज कितना जालीदार बना है। ये बहुत ही सॉफ्ट आज बनकर तैयार हुआ है अपना स्पॉन्ज। थोड़ी सी इसकी और कटिंग कर कर इसे बराबर कर लेते हैं। आप चाहें तो किसी थ्रेड की सहायता से भी इस स्पॉन्ज को काट सकते हैं। अगर आपके पास इतना बड़ा नाइफ ना हो तो आप किसी धागे की सहायता से भी इसे कट कर सकते हैं। अब मैंने इस स्पॉन्ज को 3 लेयर में किया है क्योंकि मुझे केक 3 लेयर का चाहिए था। अब यहाँ ले लेते हैं व्हिप्ड क्रीम। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। इस व्हिप्ड क्रीम में डाल लेते हैं स्ट्रॉबेरी एसेंस। यहाँ 2 चम्मच मैंने स्ट्रॉबेरी एसेंस का यूज़ किया है। ये एसेंस भी इजीली हमें मार्केट में मिल जाता है और जो चीज़ें मैंने यहाँ पर यूज़ की हैं वो सब लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यहाँ डालते हैं पिंक फूड कलर। अब इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद व्हिप्ड क्रीम को एक बार अच्छे से बीट कर लेते हैं हम। बीट करने से ये जो अपनी व्हिप्ड क्रीम है ये बहुत ही फ्लफी सी हमें मिल जाती है। बस इतना ही यहाँ इसे बीट करना है। अब इसे डाल लेते हैं कोन में। कोन में जब भी आप व्हिप्ड क्रीम को डालें तो इस तरीके से एक ग्लास ले लें और उसके ऊपर इस तरह थैली आप लगा लें। अगर आपके पास कोन ना हो तो आप किसी दूध की थैली का भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहें तो खुद से भी कोन बना सकते हैं और उसके बाद इस व्हिप्ड क्रीम को उसमें डाल लें। जब हम ग्लास में इस तरीके से कोन रखकर और उसे भरते हैं तो बहुत इजीली हमारी जो क्रीम हम व्हिप्ड क्रीम इसमें डाल रहे हैं वो इजीली इसमें भर जाती है, नहीं तो कई लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ हमने नीचे इसका बेस तैयार करना है, उसके लिए थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम यहाँ लगा लेते हैं ताकि जो अपना स्पॉन्ज यहाँ पर हम रखेंगे वो फिसलेगा नहीं। अब हमने यहाँ पर जो स्पॉन्ज रखा है उसमें थोड़ा सा शुगर सिरप लगा लेते हैं। इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा सा पानी लिया है और उसमें चीनी को ऐड कर दिया है मैंने और थोड़ा सा एसेंस डाल दिया है, या फिर आप चाहें फूड कलर डाल दें और इस शुगर सिरप को अच्छे से यहाँ पर कोट कर लें ताकि अपना जो स्पॉन्ज है वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। अब इस पर जो हमने व्हिप्ड क्रीम कोन में भरकर रखी थी उस व्हिप्ड क्रीम को यहाँ लगा लेते हैं। आप क्रीम अपनी पसंद के अनुसार यहाँ लगा सकते हैं, कम ज़्यादा जो भी आप चाहते हैं उतनी क्रीम आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। जितनी मैंने यहाँ स्पॉन्ज पर क्रीम लगाई है अगर आप चाहते हैं तो इससे ज़्यादा भी आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा डाल लेते हैं स्ट्रॉबेरी क्रश। ये भी इजीली मार्केट में मिल जाता है। आप इस स्ट्रॉबेरी क्रश को यहाँ पर डालकर अच्छे से व्हिप्ड क्रीम के साथ हमें इसे मिला लेना है, क्योंकि हम स्ट्रॉबेरी केक बना रहे हैं तो उसमें स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर होना बहुत ज़रूरी है। अब इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम व्हिप्ड क्रीम में इस क्रश को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
आपको घबराने वाली बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि हमें बिल्कुल परफेक्शन चाहिए। जब भी हम कोई केक बनाते हैं तो देखने में ऐसा लगता है कि बड़ा परफेक्ट है ये बनाने में, पर ऐसा नहीं होता। हर किसी को थोड़ी सी परेशानी होती है और उसको हमें मैनेज करना होता है। सेकेंड लेयर जो है उसमें भी उसी तरीके से व्हिप्ड क्रीम के साथ हम स्ट्रॉबेरी क्रश को डाल देंगे और डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको तीनों लेयर रखने के बाद हम जो व्हिप्ड क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे इसको चारों तरफ से अच्छे से कोट कर लेना है, ताकि जो हमारे स्पॉन्ज में जो छेद हों वो छेद हमें ना दिखें। उसके लिए अच्छे से इसकी कोटिंग कर लेते हैं, क्रम कोटिंग इसे कहते हैं। अब यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम लगाने के बाद एक लेयर और हम व्हिप्ड क्रीम की लगा लेते हैं, क्योंकि जो पहले हमने क्रीम लगाई थी उससे हमने इस स्पॉन्ज के सारे छेद को बिल्कुल जो दिख रहे थे उन्हें अच्छे से फिल कर दिया है। अब इसको हम पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं, इसकी आउटर लेयर। उसके लिए हम इस तरीके से इसे हल्का सा चारों तरफ से हिलाते हुए इस ट्रे को इसे तैयार करेंगे। अब अगर आप ये सोचते हैं कि इस तरीके का हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो आप किसी भी ताश का पत्ता जो होता है आप उसे भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी हार्ड एक पेपर को ले लें और उस पेपर से आप इस तरीके से इसकी आउटर लेयर को तैयार कर सकते हैं। इनकेस आपके पास इस तरह का प्लास्टिक का कोई प्लेट नहीं है तो आप किसी भी प्लास्टिक का कोई आपके पास हो इस तरीके का, तो आप उससे यहाँ इसको इस्तेमाल करके बराबर कर सकते हैं। अब इसकी अपर लेयर को मैं तैयार कर रही हूँ, तो इसके लिए जो हमने नाइफ इस्तेमाल किया है उसे बार बार से गर्म पानी में डिप करके इसे पोंछ लेना है। उसके बाद अपर लेयर को आपको तैयार करना है। अब हम इसकी आउटर लेयर में ये धारीदार डिज़ाइन दे रहे हैं, उसके लिए मैंने इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया है। आप उसकी सहायता से यहाँ पर ये लेयर बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं, पर इस तरीके का जो हम टेक्सचर देते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ अगेन हम ले लेते हैं व्हिप्ड क्रीम। इसमें मैंने थोड़ा सा कलर ऐड किया है। इसे भी हम कोन में भर लेते हैं, क्योंकि हम आगे का प्रोसेस अब करने जा रहे हैं। एक साइड में मैंने कलर डालकर व्हिप्ड क्रीम को लिया है, एक साइड में मैं वाइट व्हिप्ड क्रीम को ही लूँगी, क्योंकि हमें यहाँ 2 कलर से इस स्ट्रॉबेरी केक को बनाकर तैयार करना है। उसके लिए हमें डबल कलर चाहिए। डबल कलर का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, आप ग्लास में एक कोन को लगाएं, उसमें एक साइड कलर वाला व्हिप्ड क्रीम डालें और एक साइड में वाइट व्हिप्ड क्रीम को डालें, और उसके बाद इस कोन को धीरे धीरे आप पुश करते हुए इस कोन को तैयार कर लें। इस तरीके से जब हम कोन को तैयार करते हैं तो बोथ साइड जो है हमारी दोनों कलर हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पिंक और वाइट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इस तरीके के नोजल का यहाँ इस्तेमाल कर लें। अब हम ले लेते हैं न्यूट्रल जेल, जिसमें मैंने स्ट्रॉबेरी एसेंस और कलर डाल दिया है। न्यूट्रल जेल आसानी से मार्केट में मिल जाता है और ये वेजिटेरियन होता है, पर मैं आपको कहूँगी आप न्यूट्रल जेल को घर पर ही बनाएं। ये 5 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने इस तरीके की डिज़ाइन दे दी है। अब इसमें नीचे भी हम जो हमने 2 कलर तैयार किए थे उसको लगा लेते हैं, डिज़ाइन बना लेते हैं। अब इसके ऊपर मैंने छोटी छोटी बॉल्स रखी हैं। अब ऊपर जो डिज़ाइन हमने तैयार की है ये चॉकलेट से ही मैंने तैयार की है। जो वाइट चॉकलेट होती है उसी में मैंने थोड़ा कलर डालकर और इसका इस्तेमाल किया है। यहाँ पर चोको चिप्स की रेसिपी मैंने पहले भी डाली हुई है और उसमें इसी तरीके की मैंने डिज़ाइन भी बताई हुई है। मार्केट से आपको चोको चिप्स लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली पड़ती है हमें। और चोको चिप्स मैंने जो पहले बताई है, अगर आप उस तरीके से चोको चिप्स बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बन जाती है घर में। आपको मार्केट से बिल्कुल लाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए परफेक्टली जो हम डिज़ाइन देना चाहते थे वो बन चुकी है अपने स्ट्रॉबेरी केक की, और ये देखने में कितना शानदार लग रहा है ना। अब आप इसे किसी के भी बर्थडे पर बनाकर गिफ्ट कर सकते हैं, या किसी भी फेस्टिवल पे जिसमें आप केक कटिंग करना चाहते हैं उसमें आप इस केक को बनाएं और एंजॉय करें। इसमें जितनी भी चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं सब कुछ हमें घर पर ही बनाकर हमने तैयार की हैं। आप इजीली इस केक को घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, और भी नई नई रेसिपीज़ के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके नई रेसिपीज़ को देख सकते हैं।